ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे जब भी कोई चरण स्पर्श करे तो आपको क्या करना चाहिए। पुराने समय से ही परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम किसी विद्वान या उम्र में बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। इस परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस परंपरा का पालन आज भी काफी लोग करते हैं। चरण स्पर्श करने से धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, लेकिन जब कोई हमारे पैर छुए तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हमारे पैर छुए तो उन्हें आशीर्वाद तो देना ही चाहिए। साथ ही भगवान या इष्ट देव को भी याद करना चाहिए। आमतौर पर हम यही प्रयास करते हैं कि हमारा पैर किसी को न लग जाए, क्योंकि यह अशुभ अशुभ कर्म माना जाता है। जब कोई हमारे पैर छूता है तो इससे भी दोष लगता है। इस दोष से बचने के लिए मन ही मन भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपवेशीन् चित्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम और चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ती जाती है। अब जब कोई आपके पैर छुए तो जो ध्यान रखने वाली बातें हूं मैं आपको बता रहा हूं। जब भी कोई हमारे पैर छूता है तो उसमें भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलते हैं। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म हो जाती है, उम्र बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का अच्छा असर पैर छूने वाले व्यक्ति पर भी होता है। जब हम भगवान को याद करते, किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं तो उसे लाभ अवश्य मिलता है। तो किसी के लिए अच्छा सोचने पर हमारा पुण्य भी बढ़ता है। फिर किसी बड़े के पैर क्यों छूने चाहिए? पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक क्रिया है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ी हुई है। पैर छूने से केवल बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता है, बल्कि बड़ों के स्वभाव की अच्छी बातें भी हमारे अंदर उतर जाती है। पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे शारीरिक कसरत हो जाता है। आमतौर पर 3 तरीके से पैर छुए जाते हैं। झुककर पैर छूना, दूसरा तरीका है घुटने के बल बैठकर पैर छूना और तीसरा तरीका है साष्टांग प्रणाम करना। अब इसके क्या फायदे हैं? झुककर अगर आप पैर छूते हैं तो हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। घुटनों के बल बैठकर पैर छूना, इस विधि से पैर छूने पर हमारे शरीर के जोड़ों पर बल पड़ता है, इससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। और जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं तो इस विधि में शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं, जिससे शरीर का स्ट्रेस दूर होता है। इसके अलावा झुकने से सिर का रक्त प्रवाह व्यवस्थित होता है, जो हमारी आंखों के साथ ही पूरे शरीर के लिए लाभदायक है। पैर छूने के तीसरे तरीका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार खत्म होता है। किसी के पैर छूने का मतलब है उसके प्रति समर्पण भाव जागना। जब मन में समर्पण का भाव आता है तो हमारा अहंकार जो है वो ऑटोमेटिक खत्म होगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।